जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। एक सरल सीधी रेखा पर अगर कोई प्रकाश चल रहा है, हम लोग टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च, और टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च का जो है एक बिंदु से निकलता है प्रकाश और आगे जितना दूर जाएगा उतना दूर फैलता हुआ चला जाता है। हम लोग बचपन में क्या करते थे, जब औजार बक्स में एगो निकलता था, लेंस निकलता था, ठीक है, अभी सारी लेंस उसे कहते हैं। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अपसारी, समांतर और अभिसारी किरणपुंज क्या होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक है मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि प्रकाश की किरण क्या होता है। यहाँ पर प्रकाश की किरण का परिभाषा लिखा गया है। यहाँ पर कह रहा है कि एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। यानी कि एक सरल सीधी रेखा पर अगर कोई प्रकाश चल रहा है तो उसे क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण चलेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा पर ही चलती है ना। प्रकाश हमेशा एकदम सीधी रेखा पर चलती है। इसलिए कहते हैं कि एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। यानी कि एक साइड एक सीधी में चलेगा तो उसे क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण। उसका अगर सिंबल में दिखाना होगा तो उसे ऐसे हम दिखा सकते हैं, एक ऐसे लिख देंगे और यहाँ पर ऐसे तीर दे देंगे घुमाकर, तो क्या हो गया, प्रकाश की एक किरण हो गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं किरण पुंज क्या होता है। तो याद रखिएगा, प्रकाश की किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। जब एक प्रकाश का सिर्फ एक किरण हो तो उसे कहते हैं किरण। जब प्रकाश का सिर्फ एक किरण जाए तो उसे क्या कहते हैं, किरण। लेकिन बहुत सारे किरण जाए, जब प्रकाश का बहुत सारे किरण जाए तो उसे क्या कहते हैं, किरण पुंज। तो याद रखेंगे, प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर किरण पुंज तीन प्रकार का होता है। किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। एक होता है अपसारी किरण पुंज, एक होता है समांतर किरण पुंज और एक होता है अभिसारी किरण पुंज, है ना। क्या होता है, बी में समांतर किरण पुंज और सी में होता है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। यहाँ पर देखेंगे अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। यानी कि अपसारी में प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है तो उसे कहेंगे अपसारी किरण पुंज, है ना। मतलब एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकलकर और फैलती हुई चली जाएगी आगे की तरफ। जैसे कि हम लोग टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च, और टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च का जो है एक बिंदु से निकलता है प्रकाश और आगे जितना दूर जाएगा उतना दूर फैलता हुआ चला जाता है। तो क्या हो जाएगा, अपसारी किरण पुंज हो जाएगा। याद रखिएगा, अप मतलब फैलना। एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकलकर फैलती हुई चली जाती है, फैलती हुई, तो क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, देखिए अपसारी किरण पुंज का यहाँ पर पिक्चर बना दिए हम लोग। यहाँ पर एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर, है ना, यहाँ पर सामने की तरफ फैलती हुई चली जा रही है, चारों दिशाओं में फैलती हुई चली जा रही है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा अपसारी किरण पुंज हो जाएगा। यहाँ पर समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, तो प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है। यानी कि जब प्रकाश की किरण जाती है, गुजरती है, तो एक किरण से दूसरे किरण के बीच की दूरी क्या होती है, समांतर होती है। मतलब पूरा जितना एक किरण से दूसरे किरण के बीच की दूरी यहाँ पर है, वहाँ बहुत दूर जाने पर ही उतना ही दूरी होगा, यानी कि समांतर होगा। जैसे कि बिजली का जो तार होता है वो हमेशा समांतर होती है, वैसे प्रकाश किरण हमेशा समांतर चलती है, समांतर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर प्रकाश किरण क्या हो रही है, 1 2 3 4 5 किरण प्रकाश की जा रही है और सब एक दूसरे के समांतर ही, कहीं आपस में मिलेगी नहीं। जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती हुई चली जाती है तो उसे कहेंगे प्रकाश की समांतर किरण पुंज। आगे है अभिसारी किरण पुंज, यानी कि प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती है तो उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। मतलब जब प्रकाश किरण
सभी जगह से आकर एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, अभिसारी किरण पुंज। यहाँ पर देखिए चारों बगल से प्रकाश यहाँ पर सामने से आकर, और ये प्रकाश इधर से आ रही है, इधर से यहाँ से आकर, और इस बिंदु पर जाकर क्या होता है, मिल जाती है, केंद्रित हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। हम लोग बचपन में क्या करते थे, जब औजार बक्स में एगो निकलता था, लेंस निकलता था, ठीक है, अभिसारी लेंस उसे कहते हैं, ठीक है। उस लेंस से हम लोग प्रकाश के, सूरज के प्रकाश को क्या करते थे, एक जगह एकत्रित करके और कागज जलाया करते थे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग कभी कागज जलाए हैं कि नहीं जलाए हैं। तो अच्छा से समझ गए इसे। अभिसारी क्या होता है, जब बहुत सारे प्रकाश की किरण एक जगह आकर मिलती है तो उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। समांतर क्या होगा, जब बहुत सारे प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती हुई चली जाती है, एक दूसरे के समांतर होती है, तो उसे कहेंगे समांतर प्रकाश की किरण। और अपसारी में याद रखेंगे, जब बहुत सारे प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है तो उसे कहते हैं अपसारी प्रकाश की किरण पुंज। वीडियो अच्छा लगा है, क्लास समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार का बेहतरीन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।